खाली जगह, ये बात बहुत अहम है जो आपको समझनी है। जब आप खाली जगह बनाते हैं, देखिए मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पर, हर मौजूद मेरा प्रिंसिपल सेंट्रल लाइफ पर डिपेंड करता है। हर चीज़ के मैं आपको उसूल बता रहा हूँ, ठीक है। इन उसूलों के मुताबिक हमें उसूल के अंदर काम करना है। क्या होगा, क्लैश नहीं होगा। और अगर आपने उसूल पर गलती की तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ उसूल फॉलो नहीं, और आप एक्सेप्ट कर लो। असल में बड़ा मुश्किल होता है गलती को एक्सेप्ट करना। हमको ऐसा लगता है कि हमने सही किया है, दूसरा आदमी क्या कह रहा है, गलत किया, दबाने गलती मानना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास उसूल हो ना, दोनों की बात कर रहे हैं, उसके लिए उसूल है, फिर हम दोनों क्या करते हैं, उसूल की बुनियाद पर सोचते हैं, तब पता जाता है हाँ भाई ये गलत मेरी बात है। इसमें आसान होता है अपनी गलती को एक्सेप्ट। इसीलिए कहते हैं प्रिंसिपल सेंटर्ड अगर आप हैं तो आप आगे बढ़ते हैं गलती को स्कीप करके रहोगे। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल सेंटर्ड नहीं है, फिर आप क्या है, आपके मैं सही होगा, प्रिंसिपल तो कोई है नहीं, हर आदमी क्या बोल रहा है, मैं सही हूँ, ठीक है। तो खाली जगह क्या होती है, तो बच्चों से सुन लेने से देखिए, जब आप खाली जगह निकालने बैठेंगे तो खाली जगह क्या होती है, खाली जगह में आपको कहा कि ये मैं ये इस तरह के चुटले नहीं पूछते, आपके बात पूछते, सही है। जैसे अब मैं खाली जगह, मेरी वालदा का नाम आयशा है, मैं ऐसे मेरी वालदा डैश, इसमें क्या आएगा, का। भाई ये खाली जगह नहीं है, ये जाली खाली जगह है। का पूछ लिया आपने, का लिए पूछ लिया नहीं, न का न लिए, बल्कि मेरी वालदा का नाम डैश, नाम पूछा यार, मेरी वालदा का डैश आयशा है, डैश में क्या आएगा, का। ये पूछने वाली चीज है, खाली जगह में कोई बात पूछी जाएगी, कॉमन या प्रॉपर नाउन पूछा जाएगा, कॉमन या प्रॉपर नाउन, नाउन किसे कहते हैं, ये सब कोई चीज जगह, ये पूछा जाएगा, नाम भी नहीं पूछा जाएगा। मैं रोजाना स्कूल डैश हूँ, डैश में क्या आ रहा है, जाता, जाता क्या काम है, काम भी पूछते हैं। खाली जगह में काम नहीं पूछा जाता, खाली जगह में एडजेक्टिव नहीं पूछा जाता, खाली जगह में नाउन पूछा जाता है, या कॉमन हो या प्रॉपर। कॉमन कैसे करते हैं, जैसे हम बोले खास तौर पर प्रॉपर नाउन पूछा जाता है, कॉमन भी नहीं पूछा जाता, सही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए डैश, ये देखो पूछा बात पूछी, कोई एक बात आपको पूछनी थी, खाली जगह की ये खासियत है कि उसमें आपको कोई एक बात पूछनी, एक बात। अगर आपने खाली जगह ऐसी बनाई जिसमें तीन बातें भी आ सकती हो, तीनों सही है, आपने खाली जगह गलत बनाई। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डैश थे, नेक थे, दिल थे, सही, बहादुर थे, सब सही। आपने बोला नहीं, किताब में तो नेक लिखा है, आपकी खाली जगह गलत, खाली जगह ठीक नहीं। खाली जगह की सबसे पहली खुसूसियत पहले तो ये कि नाम पूछना के लिए सिर्फ उसमें एक लफ्ज आ सकता है, ऐसी खाली जगह बनानी जिसमें एक ही वर्ड आ सकता हो, एक वर्ड से ज्यादा वर्ड आ ही नहीं सकता, ये खाली। ये बात क्लियर हो गई। जब आप खाली जगह निकालेंगे पेपर के लिए, इस बात पे ध्यान, सही है, बात की खाली जगह पे क्लियर हो गई। क्या बात है, क्या पूछेंगे, नाउन पूछेंगे, पढ़ दो, तो एक वर्ड आ सकता हो, इससे ज्यादा आ रहे हैं और सही है, आपकी खाली जगह गलत है। अब अगर बच्चे ने नेक लिखा है तो ये भी सही है, अगर उसने लिखा है बहादुर, ये भी सही है। खाली जगह सुन लीजिए गौर से, खाली जगह अपने तौर पर काम करती है, उसके सबक से कोई ताल्लुक नहीं।
खाली जगह अपने तौर पर काम करती है, उसका सबक से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे मैंने खाली जगह बनाई है, सबक से सबक में ये लिखा है खाली जगह में ये आना चाहिए, ये फिलॉसफी नहीं। खाली जगह इंडिपेंडेंट होती है सबक से। फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा सबक से इंडिपेंडेंट होगी, आज़ाद होगी, सबक के तनाज़ुर में नहीं सोची जाएगी। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात एमसीक्यूज में आप एक जुमला देते हैं और नीचे 4 जवाब देते हैं, चारों जवाब सही होने चाहिए। सुन लें और से कान खोलिए। मैं मुझे बहुत तकलीफ होती है एमसीक्यू बनाते हो गलत बनाते हो, वहाँ आओ साफ दिखता है 3 नहीं है, एक आएगा। मेरी बात साफ दिखना ही नहीं चाहिए, तीनों चारों सही लग रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे अहम फसल डैश, नीचे लिखा हुआ कपास, गन्ना, चावल और मकई। पाकिस्तान की सबसे अहम फसल गन्ना, चावल, चारों सही। आपने 4 ऑप्शन पता है क्या दिया हुआ? गन्ना, किताबें, स्कूल, हवाई जहाज। मतलब ये कोई एमसीक्यू मतलब पाकिस्तान की अहम फसल डैश है, गन्ना, किताबें, हवाई जहाज, रोड। क्लियर हो गई बात आपको या नहीं? आसान है मुश्किल? अच्छा, एमसीक्यूज में क्या हो गया भाई? नहीं एमसीक्यूज में चारों क्या होने चाहिए? सही। और अब जो वर्ड मुंतखब होगा वो सबक से रिलेटेड, यानी एमसीक्यूज बेस करता है सबक पर। सबक में क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश थे। अब देखो एमसीक्यूज में रहमदिल, शफीक, सादिक और वफादार, ये बात हुई। चारों सही है। सबक में क्या? सबक मतलब शफीक। एमसीक्यू सबक पर बेस करेगा और चारों जुमले, चारों लफ्ज सही होंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? नहीं होगी? मेरे पास जब आप फाइनल पेपर बना के दोगे उसको फाइनल पे करता हूँ आपकी, मेरी नजर से मैं ये चेक करूंगा कि आपने जो एमसीक्यू बना कैसे। एमसीक्यू में 4 जो लफ्ज लिखे हैं ना, आपने कोशिश कीजिएगा कि वो सब जुमले में रखूं, तो सब क्या हो रहे हैं? जर्नली सही हो रहे हैं, लेकिन बुक के अंदर, सबक के अंदर होगा वो कौन सा यूज होगा। यानी एमसीक्यूज भरने के लिए बच्चा डिपेंड करेगा किस पर? सबक पर। खाली जगह भरने के लिए बच्चा डिपेंड नहीं करेगा किस पर? सबक पर। मुझे क्लियर? देखिए, जिन टीचर्स ने गलतियां की हैं वो मैं उसको गलती नहीं कहता, नहीं मैं गलती इसलिए नहीं कहता, मैं उनको सरजनिश नहीं करता, उनको उसको नहीं पता। कोई टीचर जानबूझ के कभी गलती करता है? आप में से कोई, मैं आप सब हम चाहते जानते पूछते गलती करेंगे? कभी भी नहीं। हम जो गलती करते हैं ना वो दरअसल गलती से गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है? हमें प्रिंसिपल नहीं पता होता। आप जब मेरे सामने किसी टीचर की गलती आती है ना, तो मैं उसमें नहीं कहता ये तुमने क्या करा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो उससे ये पूछता हूँ आपको खाली जगह तो प्रिंसिपल पता है? बोले नहीं पता। आप उसको प्रिंसिपल बता नहीं, बस इतना काम होता है। जैसे आप प्रिंसिपल बताते हैं उसको पढ़ते हैं, उसको बताते हैं हमारे प्रिंसिपल से आप ये मेथड होता है बात करने का। इसीलिए बार बार आप प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ आपको ये बात क्लियर हो गई? एमसीक्यू समझ में आ गया क्या होता है या नहीं? क्या होता है एमसीक्यू?
सारे दुरुस्त होते हैं। और किस पे डिपेंड करता है ये? सबक में क्या लिखा था? जिस बच्चे ने सबक पढ़ा होगा वो एमसीक्यू कर सकता है। खाली जगह का ताल्लुक सबक से नहीं है और उसमें एक ही आना चाहिए। आपने दिए कि ऐसा ऑप्शन है एक ही आ सकता है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर एक से ज़्यादा रखे जा रहे हैं और अगर किसी बच्चे ने एक से ज़्यादा रखी है तो सेट बैठ रहा है तो दुरुस्त है, तो आप मदद नहीं कर सकते। आवाज़ एक जुमले दुरुस्त है। देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है जुमले के बारे में, बताइए कि ये सही है या गलत है। हमारे पास इम्तिहान में ये तसव्वुर नहीं है। ये बताइए कि जुमला सही है या गलत है। सही में सही का निशान लगा और गलत में क्या निशान लगा? गलत में। ये सवाल नहीं पूछते। हम सवाल क्या पूछते हैं? जुमला देते हैं, वो जुमला गलत होता है, ऑलरेडी गलत है पक्का, उसको सही करना। जुमला गलत होता है उसे क्या करना पड़ता है? सही। और इसका ताल्लुक भी किससे होता है? सबक से। सही है। मिसाल के तौर पर हम खेतों में पानी की काश्त करते हैं। पानी की काश्त करते हैं, ये जुमला मैंने किया, सही है या गलत है? साफ दिख रहा गलत है, पानी की भी कोई काश्त। जुमला आपको ऐसा कराना है कि बिल्कुल क्या लग रहा हो सही, लेकिन वो गलत है। 10 के 10 जुमले बच्चों को क्या दिख रहे हो? सही बात तो है, लेकिन उसकी कौन सी नॉलेज काम करेगी? सबक की नॉलेज काम करेगी। ये सही है, ये सही नहीं। जुमला आप जब भी बनाएं सही। हम सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते हैं, जुमला है, सही करना है इसको। बच्चे क्या बोलेगा? सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं। तो भाई कोई सवाल पूछ दो ढंग का। हम सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते हैं, सही करो। ये कोई जुमला दुरुस्त करे ये बेकार है, मत पूछा नहीं। ऐसा जुमला पूछना है जो लिखा हो, हम सर्दियों में चिलगौजे खाते हैं। किताब में क्या लिखा हुआ? हम सर्दियों में फली खाते हैं। किताब में चिलगौजे का जिक्र ही नहीं था। जर्नली जुमला देखने में क्या लग रहा है? सही लग रहा है, लेकिन बुक के अंदर जो हमने पढ़ा था उसमें चिलगौजे का तस्करा नहीं था। वहाँ किसका तस्करा था? बच्चा बोले हाँ जुमला तो गलत है। कॉमनली देखा जाए तो क्या है? सही। कॉमनली देखा जाए तो जुमला सही दिखना चाहिए। सही है। हम अपने घर में अंडों के लिए कुत्ते पालते हैं, जुमला ले लिया मैंने। तो बुलंद से दुरुस्त करें। तो वो क्या है? वो बोला कुत्ते तो अंडे देते हैं, साफ सुथरा। अब बच्चे ने सबक पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, वो भी बड़ा जबरदस्त तरीके से पेपर देके चला। आप जुमले में क्या लिखना? हम अंडों के लिए घरों में बतख पालते हैं। जुमला तो बिल्कुल सही है, बतख की बात ना, लेकिन सबक में पढ़ा तो बतख का तस्करा लिखा, उसमें किसका तस्करा? मुर्गियों का। ये बतख यहाँ गलत है। आपका जुमले दुरुस्त करें, ये भी बेस करता है किसके ऊपर? इसमें बेस करता है सबक पर बेस करता है। और जुमला जो आप देंगे पढ़ने में क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। मतलब वो जुमला देखने के साथ याद नहीं, क्या बोले सही तो लिखना है। हमारे नबी ने या हमारे नबी इंतहाई मेहरबान थे, जुमला लिखा। लेकिन जो सबक आपने पढ़ाया था उसमें जो नज़म थी, उस नज़म में मेहरबान के बजाय क्या है? हमारे नबी बहुत शबीह मेहरबान का तस्करा ही नहीं। तो बच्चे को पता है कि जुमला तो सही है लेकिन किताब के लिहाज से सही। इसमें और इसमें फर्क क्या होता है? इसमें इसके बाद 4 ऑप्शन या तो सही, इसमें इसके बाद बिल्कुल दुरुस्त होता है, कॉमन सेंस बिल्कुल दुरुस्त होता है, लेकिन सबक के लिहाज
सवाल बहुत बड़े नहीं होते। सही, हाँ, अगर आपको बहुत बड़ा सवाल देना है तो आप मजबूर लिखो, तो इस बात पर एक शार्ट नोट लिखो, पूरा वाकया बयान कीजिए, उसके नंबर भी ज़्यादा होंगे। अपना सवाल ज़्यादा से 4 लाइन 5 लाइन 4 लाइन 5 लाइन आप करेंगे, उसको आराम से मैनेज करके। ये बात क्लियर हो गई आपको? इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछना मुझसे भी, ताकि आपको जब आप काम करने बैठे तो आप मुश्किल कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि बात आप भूल गए हैं, आप दोबारा से वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो गई बात आपको? पेपर चेक करना, दूसरा मरना क्या आता है, पेपर चेक करना। जब आप पेपर चेक करने बैठते हैं तो यहाँ पे भी छोड़ा भाई, एक बात सारे टीचर दिमाग में डालते हैं, सही है, सब टीचर दिमाग में, पेपर चेक करना है हशर के मैदान में, तराजू लेके नहीं बैठना है। हशर के मैदान में भी तराजू लगेगा ना, जिसमें आपके आवाज बोले जाएंगे, एक एक रत्ती को जाओ। पेपर चेक करना भाई शफकत के साथ, इनायत के साथ, दिली के साथ, मुशादा दिली के साथ। बच्चे ने गलती की है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक काउंट होगी, बाकी किसी सब्जेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक काउंट होगी, उर्दू में इतला काउंट होगा, जब सही लिखा है काउंट होगा। अगर उसने लिखा है मुश्किल, और मुश्किल में डंडे वाले काम की बजाय मीम शीन तो रुकने वाला काम बना दिया मुश्किल, सही है, उर्दू में ये काउंट होगा। लेकिन अगर साइंस में उसने मुश्किल को ऐसे लिख दिया तो साइंस में ये काउंट नहीं होगी ना, हम वहाँ उसकी उर्दू चेक नहीं कर रहे, हम वहाँ क्या चेक कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट, जो हमने सवाल पूछा वो चेक कर रहे हैं। उर्दू में हम दोनों चीजें चेक कर रहे हैं, वर्डिंग भी चेक कर रहे हैं और जो मौजूद दिया है वो भी चेक कर रहे हैं। इसलिए उर्दू में इमला काउंट होगा, राइटिंग काउंट होगी, बाकी किसी सब्जेक्ट में ना इमला काउंट होगा, ना स्पेलिंग काउंट होगी, ना राइटिंग काउंट, उसके कोई नंबर नहीं। समझ में आ रही बात आपको? उर्दू और इंग्लिश के पेपर में राइटिंग के नंबर कटेंगे, स्पेलिंग के नंबर कटेंगे, इंग्लिश के नंबर कटेंगे, बाकी नंबर नहीं। बाकी आपके बच्चे हैं, आपने पूरा 6 महीने में पढ़ाया है, उनके साथ आपका एक ताल्लुक है, आप उनके साथ छोटी मोटी गलतियां तो वैसे आप छोड़ दें, पर बात पूरी हो गई होगी नंबर दे दें। लेकिन किसी बच्चे ने पढ़ा ही नहीं, आता ही नहीं, उसने सपा मार लिया, उसका सही जुमला भी काट दिया, उसको 0 नंबर। क्या आप उसको जानते हैं ये जो लिखा है ना, ये उसने नहीं लिखा होगा, ये तरीके से आपके लिखा होगा। आपका जो पेपर चेक है वो बुनियादी तौर पर आपका आपके स्टूडेंट के साथ जो कनेक्शन है, जो आप जानते हो उसके बारे में, उसका इजहार है। आज़ाद ऐसा होता है, बच्चा बहुत तेज होता पढ़ने में, लॉजिकल होता है, लेकिन उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, उस बात को बयान नहीं करता। वहाँ पे भी आपको देखना होता है कि बच्चे को नंबर दे दें या नहीं दे। यहाँ पे बोला भाई वो है तो तेज, वो तो अपनी जगह होगा, लिखा तो नहीं है ना उसने। इस तरह के टीचर नहीं होने चाहिए, ये रवैया अच्छा नहीं है। बच्चा ज़हीन है, सब कुछ लिखा ही नहीं उसने, आया नहीं, मार दो सारे, जैसे आया वो कंफ्यूज हो गया, डर गया, आपने क्या करा उस मसले को फील कर, ऐसे नहीं कर। और ये जो इम्तिहान हमारे यहाँ होते हैं ना, ये तो बड़ा ये एक प्रैक्टिस होती है बस। अगर असल इम्तिहान लेने बैठे हैं ना, हम असल इम्तिहान ना आप ले सकते हो ना बच्चे दे सकते हो। हमने उनको ऐसा पढ़ाया भी नहीं कि हम असल इम्तिहान ले लो, इतना याद रखना, इतना रट्टा लगाना, आपका इम्तिहान दे लो, कोई चीज़ समझा के आप ही नहीं पाओगे। यहाँ पर कोई चीज़ समझाओ डिटेल के अंदर आपको दूसरे दिन बोले इम्तिहान है, और इम्तिहान में सब फेल हो जाएंगे। तो मैं इम्तिहान लॉजिकल चीज़ बना के समझाओ, एक मेथड सवाल दे दूँ, 5 अलग अलग पीस हो, उसी मेथड से, लेकिन लॉजिकल हो। और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने समझा नहीं, इसका मतलब ये है कि चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको अभी और समझना, बाकी तो आप अगली क्लास में समझा देंगे।
आप जब इम्तिहान लेते हो तो आप चेक करते हो कहाँ बच्चों में एरर कहाँ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, तो आप उनको आर्जी तौर पर प्रमोट करते हो, आप उनकी हौसला अफजाई करने के लिए पास करते हो, सही, और फिर समझ जाते हो कि भाई मेरी क्लास के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। फिर जब दोबारा से पढ़ाई शुरू करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मसला इम्तिहान में आया था, मुझे इस पर ज़्यादा तवज्जो। असल में जो इम्तिहान में आप काफ़ी चेक कर रहे हो ना, उसमें ये चेक नहीं कर रहे कि बच्चे की कारकर्दगी है, उसमें आप ये चेक कर रहे हो कि आपको अल्लाह ने क्या करा। इम्तिहान में काफ़ी चेक करने के दौरान आपका जो बिहेवियर होना चाहिए, जो रवैया होना चाहिए, वही सब बच्चे जो है वो मेहनत करते हैं। हाँ, जो बच्चे बिल्कुल मेहनत नहीं करते, घुसटी है, आपको नजर आता है कि पास है, उनको ज़बरदस्ती पास करने की कोई जरूरत नहीं। उनको ये भी सिखाना होता है कि आप फेल हो, फेल प्रोसेस से गुजारना होता है ताकि जिम्मेदारी का एहसास हो। लेकिन हर बच्चे को फेल करने की तरफ तवज्जो रहेगी, आपको नंबर काटने की कोशिश, आपका रुझान नंबर काटने की तरफ ना, नंबर देने की तरफ ना। जब आप काफ़ी चेक करते हैं आपका रुझान नंबर काटने की तरफ था, नंबर देने की तरफ आपका रुझान था। मैं कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दूँ, सही है। उसने लिखा था जूते के अंदर मोहब्बत, पे के नीचे नुक्ता लाने में ऊपर लगा दी मेहनत, सही है। हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, तो आप अपने वालिदैन से मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप अपने वालिदैन गलत है। अरे फिर शफी उसने बच्चे ने लिखा मैं अपने वालिदैन से मोहब्बत करती है, गलती होगी उससे नुक्ता ऊपर के पीछे की वजह ऊपर डालिए, आपने क्या करो लेकिन जुमला ही काट दिया। हाँ, ये क्या बात, आप बोल रहे नीचे नुक्ता ऊपर, नीचे का ऊपर, जब आप नीचे करो सही, पहले शाबाश, ये आपको रुझान आप नीचे करते वक्त आपको रुझान ये ताकि बच्चे जो है वो आपसे खुश हों, हौसला अफजाई हो उनकी। और जो बच्चे मैंने कहा कि पढ़ने वाले नहीं है, आपको नजर आता है वो मजेदार नहीं है, हौसला अफजाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अगर सही भी लिखा है, आपको पता है इसमें कुछ भी लिखा हुआ छापा हुआ उसको काट रहे हो, अंडा दे देते लिख ही नहीं सकते कैसे लिखा। क्लियर? कापी चेक करने का समझ आ गया कैसे कापी चेक करनी है। कापी रीचेक भी होती है। कापी क्या होती है? रीचेक। जिन टीचर्स को हम कापी देते हैं रीचेक के लिए, मिसाल और आपने इंग्लिश का पेपर चेक कर लिया सारा, तो उठा के मैंने जो है वो हम सब इसको दे देंगे, आप रीचेक करें। रीचेक करने वाला जो गलती निकालेगा वो गलती मानी जाएगी, फाइनल है। जिसने चेक किया उसने सही कर दिया था, रीचेक करने वाले ने उसको गलत करार दे के नंबर काट दिए। जो रीचेक करने वाला है उसकी बात को फाइनल माना जाएगा। चेक करने वाले ने गलत कर दिया था, वो नंबर काट लिए, रीचेक करने वाले ने उसको दुरुस्त करार दे के नंबर दे दी और नंबर इजाफा हो गया। जो रीचेक करने वाला है उसके इजाफी नंबर को माना जाएगा। ये देखें प्रिंसिपल है, कोई टीचर ये बात खड़ी नहीं करेगा कि मैंने काफी चेक की थी, उन्होंने नंबर कैसे पढ़ा, उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, उन्होंने काट नहीं काट, क्योंकि हम जिनको रीचेक करने के लिए देंगे बहुत सोच समझ कर देंगे। आपकी काफी जिस टीचर के पास रीचेक करने के लिए जाएगी, आप बहुत सोच समझ के ये ड्राइव करेंगे, इसी काफी बातों का ऐसा होता है कि अगर बहुत तेजी में हम हैं, मौका नहीं है, वक्त नहीं है, तो रीचेक नहीं करना। ये बात क्लियर हो गई? किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो उससे पूछ लें, हम बात खत्म करते हैं।